वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी की न्यूज है पीओके में नया भूचाल, भारत को जल्द करना होगा कुछ बड़ा है। अब क्या हो गया? अब ये वीडियो शुरू करते हैं, पता करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अचानक हलचल बढ़ गई है। पीओके में हाल ही में ऐसी बड़ी घटना हुई है जो भारत की चिंता बढ़ा सकती है। इस बार पीओके में पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन भारत को चुनौती देने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन की दिलचस्पी अचानक पीओके में बढ़ गई है। क्या एलएसी के बाद अब पीओके में भारत और चीन का आमना सामना होने जा रहा है? दरअसल न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक पीओके में चीनी सैनिकों की हलचल देखी गई है। खबर के मुताबिक चीनी सैनिकों और इंजीनियरों ने पीओके में बॉर्डर पोस्ट और गांवों का सर्वे किया है। सूत्रों के मुताबिक कुछ समय पहले चीन के 40 से ज्यादा सैनिक पीओके पहुंचे थे और 5-6 ग्रुप बनाकर पीओके के अलग अलग इलाकों में गए थे। चीनी सैनिक जहां पर गए थे उनमें केल, जूरा और लीपा वैली शामिल हैं। क्यों गए थे? ये वही इलाके हैं जहां आतंकियों के लॉन्च पैड फिर से बन रहे हैं। आपको बता दें कि चीनी सैनिकों के साथ पाकिस्तानी फौज और ISI के अफसर भी मौजूद थे। आपको याद दिला दें कि चीन की ये गतिविधियां उस समय पर हो रही हैं जब भारत ने पाकिस्तान को तुरंत पीओके खाली करने के लिए कह दिया है। पाकिस्तान को काफी समय से डर सता रहा था कि भारत पीओके में बड़ा एक्शन ले सकता है। इसी के जवाब में पाकिस्तान लगातार पीओके में चीन का भारी निवेश करा रहा है। चीन भी मौके का फायदा उठाकर पीओके में अपने पैर पसारता जा रहा है क्योंकि चीन के लिए भी ये एक फायदे का सौदा है। आपको बता दें कि चीन का खतरनाक प्रोजेक्ट CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पीओके से होकर ही गुजरता है। बहरहाल भारतीय एजेंसियां पीओके में चीनी सैनिकों के सर्वे का मकसद पता लगा रही हैं। सूत्रों की माने तो पीओके में चीन मॉडल विलेज बनाना चाहता है जिसका इस्तेमाल सिविलियन और मिलिट्री दोनों तौर पर किया जा सकता है, ठीक उसी तरह से जैसे चीन ने तिब्बत में मॉडल विलेज बनाए हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चीन के मंसूबे कितने खतरनाक हैं। चीनी सैनिक पहले भी पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में देखे गए हैं। 2014 में चीनी सैनिकों के पीओके में होने की खबर आई। 2016 में लीपा वैली में चीनी सैनिक एक सुरंग बनाते हुए देखे गए थे। उस समय ये माना गया था कि वहां जो चीनी कंपनी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा रही है उसकी सुरक्षा के लिए चीनी सैनिक वहां पर मौजूद है। लेकिन इस बार चीनी सैनिक किसी अलग उद्देश्य से पीओके में मौजूद है। दरअसल चीनी सैनिकों ने पूरे इलाके का सर्वे किया है, कई गांवों का सर्वे किया है और वहां मॉडल विलेज बनाने की तैयारी है। कर सकते हैं? सबसे पहले समझते हैं मॉडल विलेजेस आखिर हैं। नहीं पर चीन ने पिछले 2 साल में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास मॉडल विलेज बनाने की शुरुआत की। ये गांवों की एक श्रृंखला होगी जिसमें 50 से लेकर 100 घर होंगे। उनमें कुछ एक घर चीनी सैनिकों यानी PLA के होंगे और बाकी घर उन तिब्बती नागरिकों के होंगे जो कि चीनी सेना, चीनी शासन और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए वफादार होंगे। उन गांवों में एक कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधि भी होगा, पॉलिटिकल कमिश्नर भी होगा ताकि वो उन तिब्बतियों को लगातार कम्युनिस्ट विचारधारा में ढालता है। ये मॉडर्न विलेजेस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उन सारे इलाकों में है जहां पर कोई आबादी नहीं है। तो ये सैनिक उद्देश्य भी पूरा करते हैं और नागरिक उद्देश्य भी। ये दरअसल ऐसी सैनिक चौकियां हैं जहां कुछ एक सैनिक हैं और बाकी ऐसे नागरिक जो चीनी सेना और कम्युनिस्ट पार्टी के वफादार हैं। चीन शायद पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में ऐसे ही मॉडल विलेजेस बनाना चाहता है जहां कुछ एक तादाद में पाकिस्तानी सैनिक या ISI के लोग हों और बाकी तादाद स्थानीय निवासियों की है। ऐसे स्थानीय निवासी जो पाकिस्तानी सेना या IS के वफादार। प्रश्न ये है कि चीनी मॉडल विलेजेस में तो उनको मोटिवेट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का एक पॉलिटिकल एजेंट होता है, लेकिन पीओके के इन मॉडल विलेजेस में कौन होगा जो उन नागरिकों को मोटिवेट करेगा?
शायद कोई आतंकवादी या किसी कट्टरपंथी विचारधारा का व्यक्ति जो उन लोगों को लगातार मोटिवेट करता रहा। अब प्रश्न ये है कि चीन की पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में इतनी दिलचस्पी क्यों है? दरअसल चीन ने पीओके में बहुत बड़ा निवेश कर रखा है। भारतीय नौसेना से बचने के लिए चीन ने जो अपना नया रास्ता अख्तियार किया है वो ग्वादर बंदरगाह से होकर पीओके से होते हुए चीन तक जाता है। चीन ने वहां पर गैस पाइपलाइन बनाई है, रेलवे लाइन की तैयारी है, काराकोरम हाईवे पहले ही बनाया जा चुका है। उन सारी जगहों की सुरक्षा के लिए चीन को वहां पर अपने सैनिक तैनात करने की आवश्यकता है, क्योंकि चीन पाकिस्तानी सैनिकों पर बहुत ज्यादा भरोसा कर नहीं रहा है। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब एक पावर प्रोजेक्ट की तरफ जाने वाले चीनी इंजीनियरों को पाकिस्तान में कुछ एक आतंकवादियों ने मार दिया। तो चीन अब उस इलाके में अपने सैनिकों की तैनाती भी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीन तैयारी कर रहा है वो है पीओके में एक ऐसे गांव की श्रृंखला तैयार करना कि जो कि सैनिक और नागरिक आबादी से मिलकर बनाए जाए और वो पूरी तौर पर आईएसआई, पाकिस्तान की सेना या आतंकवादी गिरोहों की निगरानी में रहे। दरअसल भारत ने जब से पीओके को लेकर अपना रुख खड़ा किया है और ये इरादे जाहिर किए हैं कि भारत पीओके को न केवल भारत का अविभाज्य अंग मानता है बल्कि उसकी वापसी की भी तैयारी कर रहा है, तब से चीन डरा हुआ है। पीओके के बहुत पास फुंजराब दर्रे के पास चीन ने अपना एक लड़ाकू एयरबेस भी बनाया है। मॉडर्न विलेजेस अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी चीनी सरहद की तर्ज पर चीन पाकिस्तान में पीओके में तैयार करवाता है तो ये नया सरदर्द होगा, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी सेना के भी लोग होंगे, आईएसआई के भी लोग होंगे, नागरिक लोग भी होंगे और हो सकता है कि आतंकवादी गिरोह के लोग भी वही होंगे जिनका इस्तेमाल भविष्य में लॉन्चिंग पैड्स की तरह किया जाए। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ तो बड़ी गंदी है और मेरे ख्याल से कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस इंडिया की साइड से भी होने चाहिए, क्योंकि अगर चुप रह गए तो ये और करते जाएंगे। देख लो धीरे धीरे कितने चौड़े होते जा रहे हैं और कितना चेंजेस वहां पे ऐसे करने लगे हैं जैसे पूरी जमीन इन्हीं की है। हैरानी की बात है कि चाइना वहां पे आके कब्जा कर रहा है कि वो अपना दिखा रहा है। नहीं, मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे स्पाइस को सब पता लग गया। वो तो है। अगर आपको ये न्यूज़ आई है तो अच्छी बात ये थी कि स्पाई नेटवर्क ज़बरदस्त है। स्पाई नेटवर्क ने बता दिया कि कितने 40 चीनी आए हैं, जितने भी आए हैं सोल्जर्स पर नंबर भी उनको पता चल गया। ये पता लग गया कि कोई टनल डिगिंग हो रही है, ये पता लग गया कि सीपेक के लिए काम कर रहे हैं, साथ में मॉडल विलेजेस भी बना रहे हैं जैसे तिब्बत में बनाए थे। तो मतलब सारी इंटेल आपको मिल गई है और वो पब्लिक भी होगी है पूरी इंटेल। पर उसको स्टॉप तो करें यार। और इंडिया को सिंपल ही है कि जैसे इंडिया का प्लान भी ये था कि बॉर्डर पे अपने विलेजेस बनाइए। बॉर्डर पे अब तो हम भी वही करने हैं, बॉर्डर में अपने विलेजेस बनाने हैं। हम चाहते थे बेटर कनेक्टिविटी, तो इंडिया भी रोड्स बना रहा है। हम चाहते थे टनल्स, अब टनल्स भी बन रही हैं। हम चाहते थे कि ट्रेन वहाँ तक आ जाए, ट्रेन की प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो इंडिया का भी मेरे ख्याल से सब चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं। और जो कश्मीर के लिए यूएई को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि कश्मीर में आप इन्वेस्टमेंट करिए, तो कश्मीर एक तरफ से ब्लॉसम होगा, साथ में पूरे बॉर्डर के वहाँ पे हम भी अपने विलेजेस को बनाएंगे और जो है हमने बनाने शुरू किए, टनल्स आएंगी, रोड्स है। मेरे ख्याल से सब कुछ चालू है हमारा। आई होप सो, क्योंकि तो उसी के हो सकता है रिस्पॉन्स में वो लोग भी कर रहे हो। नहीं, पर कुछ ऐसा करना चाहिए कि वहां से चाइना को हटाएं कि भैया तुम यहाँ पे कैसे आए। नहीं, वो तो आप, क्योंकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो तो है, आप उस एरिया में नहीं जा सकते। कुछ कर नहीं सकते क्या? वो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे उनका कंट्रोल है, इस तरफ आपका कंट्रोल है। उस धरती पे वो क्या करते हैं आप उसे कोई रोक नहीं सकते। आप इस तरफ हैं, तो अगर आप कुछ भी करते हैं फिर तो वॉर हो जाएगी पूरी। तो मेरे ख्याल से वो वही कर रहे हैं, जैसे वो खुली छूट उन्होंने दे रखी है चाइना वालों को, आओ और तुम कार्य करो। उसी तरीके ने मेरे ख्याल से इंडिया ने भी वही किया हुआ है कि कश्मीर में यूएई आ रहा है, सेटलमेंट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो मेरे ख्याल से डिस्प्यूट तो वही है, हम मानते हैं कि पूरा कश्मीर हमारा है। वही तो। और सिमिलरली वो लोग भी मानते हैं कि पूरा उनका है, उनको मान ले दो। तो हर एक का वही प्रॉब्लम है। मगर मेरे ख्याल से यहाँ पे इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, कुछ करना चाहिए। उनको थोड़ी टेंशन हो रही है। आई डोंट केयर। देखेंगे अभी क्या होता है। अगर चाइना, तो बहुत पहले से ही पता चल चुका है इंडिया को, चाइना पाकिस्तान जो है वो दोनों आपस में मिले में, और जो भी होगा 2 फ्रंटल वॉर होगी, 2 फ्रंट्स पे वॉर होगी, इधर चाइना इधर पाकिस्तान, क्योंकि आपस में मिले हुए हैं। परंतु इंडिया के भी बड़े सारे एलाइज हैं, तो देखेंगे क्या होता है। मगर जो ये बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से तो ऑब्वियस थी। मेरे को खुशी इस बात की हो रही थी कि हमारा स्पाई नेटवर्क
बड़ा अच्छा निकला कि एग्जैक्टली आपको नंबर्स भी बता रहा है कि क्या चल रहा है। और अगर गवर्नमेंट को पता चल रहा है क्या कर रहा है और ये सब पब्लिक हो रही है इन्फॉर्मेशन, तो इंडिया भी जबरदस्त वहां पे विलेजेस बना रहा होगा। चलो आप भी बताना आपके थॉट्स क्या हैं, आप कैसे रोक सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।